90 के दशक में आतंकी हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़कर जाने वाले कश्मीरी हिंदुओं की पुश्तैनी जायदाद वापस मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत एक शिकायत पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को अपनी जायदाद के कब्जे या जबरन सस्ते दामों में खरीद किए जाने की शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया गया है। शिकायत की जांच के बाद एक समय सीमा के अंदर उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। दरअसल आतंकी धमकियों के कारण जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा तो उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार इसमें विफल रही। उनके मकान, दुकान, अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। बाद में विस्थापितों को डरा धमकाकर औने पौने दामों पर उन संपत्तियों को खरीद लिया गया। लेकिन अब सरकार ने विस्थापितों की ऐसी अचल संपत्तियों को वापस कराने का बीड़ा उठाया है। इसके पहले 1997 में विस्थापितों की अचल संपत्ति की सुरक्षा और वापसी के लिए जम्मू कश्मीर में कानून बनाया गया था, लेकिन उसके तहत शिकायतकर्ता को खुद जिलाधिकारी के सामने जाकर शिकायत करानी होती थी और संपत्ति के जबरन कब्जे का सबूत देकर उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। प्रशासन के समर्थन के अभाव में इस कानून से एक भी विस्थापित को अपनी जायदाद वापस नहीं दिलाई गई। लेकिन पोर्टल्स पर शिकायत करने के लिए उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बार पोर्टल्स पर अपने नाम के साथ साथ मौजूदा पता बताना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति किस गांव में, जिले में और तहसील में है। शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित जिले का जिलाधिकारी खुद ईमेल या फोन पर शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और उन्हें वापस दिलाने के लिए कार्रवाई करेगा। क्योंकि बहुत सारे मामलों में संपत्ति पिता, दादा, परदादा या अन्य रिश्तेदारों के नाम पर हो सकती है, इसलिए पोर्टल्स में यह जानकारी देने की भी सुविधा दी गई है। निजी संपत्ति के साथ साथ पोर्टल्स पर धार्मिक और सामुदायिक संपत्तियों के जबरन कब्जे की शिकायत भी कर सकते हैं। कश्मीरी विस्थापितों को यह बताने का मौका दिया जाएगा कि उन्हें किन परिस्थितियों में अपनी जायदाद को छोड़ना पड़ा था। शिकायतकर्ता के दावे सही पाए जाने पर प्रशासन उस संपत्ति को वापस लेकर मूल मालिक को लौटाएगा। सस्ते में संपत्ति बेचे जाने के मामले में खरीदने वालों को खरीद की रकम के अनुसार भुगतान भी किया जाएगा। वैसे कश्मीरी विस्थापितों की घर वापसी की चर्चा तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन उनकी पुश्तैनी संपत्तियों की वापसी की बात पहली बार सामने आई है। इसके पहले कश्मीरी विस्थापितों के लिए अलग से कॉलोनी बसाने की बात की गई थी, लेकिन इसका इस आधार पर विरोध किया गया कि वापस लौटने वालों को एक चार दीवारी के भीतर रखने से वापसी का मूल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।